अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हॉट इशू प्रोग्राम में भली कार मैं तव्हांजी मेज़बान सबीन मेमण। नाज़रीन, हॉट इशू प्रोग्राम में ॻाल्हि कंदासीं वफ़ाक़ ऐं सिंध जे विच में केतिरा इख़्तिलाफ़ आहिनि, पर मौजूदा जेका सूरत हाल आहे बिजली जी लोड शेडिंग जो वॾो मसइलो आहे, जंहिं ते न रुॻो अवाम एहतजाज करे थी ओवर बिलिंग जे हवाले सां, पर ख़ुदि PTI पिणु लॻे ईअं थो त ॼण पंहिंजी हुकूमत जे ख़िलाफ़ PTI पारां एहतजाज कयो पियो वञे। PTI जो चवणु आहे त के इलेक्ट्रिक जेको आहे सो शायदि वज़ीर आज़म जे इख़्तियार खां बि ॿाहिरि हिकिड़ो इदारो आहे के इलेक्ट्रिक जी ज़्यादतियुनि जो नोटिस वठण जे हवाले सां PTI पंहिंजी हुकूमत में के इलेक्ट्रिक हवाले सां एहतजाज करे रही आहे, जंहिं ते पीपुल्स पार्टी सां तालुक़ रखंदड़ सूबाई वज़ीरनि पारां पिणु जेको आहे सो तनक़ीद कई वई आहे त जेकॾहिं वफ़ाक़ी हुकूमत या PTI जी वफ़ाक़ी हुकूमत इहे इदारा नथी संभाले सघे के इलेक्ट्रिक हेस्को या ॿिया इदारा सेप्को, त उहे सूबाई हुकूमत खे ॾिना वञनि त उन्हनि खे बहितर करे सघे थी। इन ते बि ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। ॿियो ॻाल्हि कंदासीं हुकूमत जे नाराज़ इतिहादनि जे हवाले सां, जिते क़ौमी असेंबली में मथे सतह ते इहा सूरत हाल लॻी पई आहे, त उते हुकूमत जी जेका इतिहादी आहे GDI उहा पिणु हुकूमत खां नाराज़ नज़र अचे थी। GDI जे अॻुवाणनि जो चवणु आहे त वफ़ाक़ी हुकूमत नाअहल आहे, त सूबाई हुकूमत पिणु करप्ट आहे। वफ़ाक़ी हुकूमत पारां कयल वाइदा हेल ताईं न पाढ़िया विया आहिनि, पर हुन जे बावजूदि हुननि जो चवणु हो त हुकूमत जे ख़िलाफ़ वफ़ाक़ी हुकूमत जे ख़िलाफ़ का बि अहिड़ी तहरीक हलाइण जो को बि इरादो नथा रखनि। के इलेक्ट्रिक जे हवाले सां हुनजो चवणु हो त वफ़ाक़ी हुकूमत जे हवाले सां कुझु बि न करे सघी आहे। मजमूई तौरु अॼु प्रोग्राम में इन्हनि मौज़ूअनि ते ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। असांखे इन वक़्तु फ़ोन लाइन ते जॉइन कयो आहे पीपुल्स पार्टी सां तालुक़ रखंदड़ मेंबर्स असेंबली हीर सोहीर। भली कार चांदी तव्हां प्रोग्राम में जॉइन कयो। महिरबानी सबीन। हीर हिन वक़्तु जेका सूरत हाल आहे, ख़ासि करे बरसातूं बि आहिनि, लोड शेडिंग बि आहे, ओवर बिलिंग जे हवाले सां लोड शेडिंग ऐलानियल लोड शेडिंग जे हवाले सां माण्हू कराची खां कश्मीर ताईं एहतजाज कनि था, ॾचे में आहिनि। पर जेकॾहिं ॻाल्हि कजे सिंध जी राजधानी कराची, त सभिनी पार्टियुनि जो ॼण फोकस कराची रहियो आहे, पर उन बावजूदि कराची वासियुनि जा मसइला त हल थींदे नज़र कोन था अचनि। हिन वक़्तु लोड शेडिंग जे हवाले सां जिते सूबाई हुकूमत पंहिंजा तहफ़ुज़ात ज़ाहिर करे रही आहे के इलेक्ट्रिक खे मुंहिंजो ॾियण जे हवाले सां, त उते PTI पिणु के इलेक्ट्रिक जे हवाले सां एहतजाज कंदी नज़र अचे थी। छा चवंदो? ॾिसो, हिकिड़ो त बिल्कुलु ओवर बिलिंग जे हवाले सां जेको KC जो इशू आहे उहो बिल्कुलु जाइज़ मैटर आहे। उनखे सिंध गवर्नमेंट जा बि कंसिस आहिनि हिन हवाले सां, ऐं फेडरल गवर्नमेंट खे हिन हवाले सां बिल्कुलु चेक एंड बैलेंस रखणु खपे, हुनजी इंक्वायरी थियणु खपे त सिंध जी ख़ासि करे कराची जी आवाम सां जेके आज़ादी लास्ट मंथ जेके बिल आया आहिनि उहो बशमूल तव्हांजे मुंहिंजे वटि जेको 100% बल्कि 200% इंक्रीज़ बिलिंग आई आहे। ऐं हिन वक़्तु वरी सोने पे सुहागा शायदि कैबिनेट जेकी आहे उन्हनि जी यूनिट जेकी आहे यूनिट वधाइण जो फ़ैसिलो कयो वियो आहे। हिकिड़ो इहो इशू आहे, ऐं हुन सां गॾोगॾु जेकी लोड शेडिंग आहे उहो इशू तव्हांजे साम्हूं त ही फेडरल सां हुनजो वास्तो आहे। फेडरल जो आहे, पहिरीं KC वारनि इहे कंप्लेन कई त असांखे फंड्स आयल कोन मिलियो आहे, जंहिंजे करे असांजी स्टोरेज जेकी आहे उहा ख़तमु थी वई हुई ऐं असां प्रोडक्शन न करे सघिया हुआ। हाणे शायदि उहो इशू सॉर्ट आउट थी वियो आहे। सम्झ खां ॿाहिरि हिकिड़ी शइ कोन थी अचे त इदारनि जे ख़िलाफ़ वई इदारनि जे ख़िलाफ़ वई PTI जेको एहतजाज करे उहो कहिड़े पॉइंट ते जॾहिं त फेडरल मिनिस्टर उन्हनि जो उन्हनि सां आहे, शायदि गवर्नर ऑफ मीटिंग थी आहे, उन खां पोइ वई अच्छा उहो तनक़ीद जेको आहे त वई सिर्फ़ु सिंध गवर्नमेंट जी तनक़ीद करणु, सिंध गवर्नमेंट जे ख़िलाफ़ ॻाल्हाइण जेको आहे उहो बहानो KC करे कराइणु आहे त पोइ वेलकम भले कनि। बाक़ी इदारो जेको आहे उहो फेडरल गवर्नमेंट जो आहे, ऐं कंसर्न मिनिस्टर अगरि रही उन्हनि शयुनि खे हमेशह तव्हां ॾिठो हूंदो त वक़्तनि ब वक़्तनि चाहे पीपुल्स पार्टी जी हुकूमत हुजे नून लीग जे इहे इशूज़ KC सां रहिया आहिनि, हलिया आहिनि, पर वक़्तनि ब वक़्तनि वई फेडरल गवर्नमेंट उन्हनि मसइलनि खे हल करण जो एफर्ट्स वरिता हूंदो, कोशिशि कई हूंदियूं। मूंखे ख़बर कोन्हे त जेको फेडरल मिनिस्टर अयूब साहब आहे उनजी KC सां का इंटरलिंक आहे कोन्हे, को कॉन्टेक्ट आहे कोन्हे, ऐं उन्हनि जा जेके KC जा इशूज़ आहिनि उहे ॿुधनि था या नथा ॿुधनि। ओवरऑल बहरहाल हिकिड़ी आवाम खे सैंडविच कयो वियो आहे, आवाम जी लोड शेडिंग बि पर न हीर ठहंदा वफ़ाक़ी आहिनि। हुकूमत बि इहा तनक़ीद कंदे नज़र अचे थी त सूबाई हुकूमत 12 सालनि में कहिड़ा इदारा जेके आहिनि से संभालिया आहिनि। सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट जे किरदार ते तनक़ीद कई वञे थी। मुख़्तलिफ़ मामला आहिनि, हेल्थ आहे, एजुकेशन आहे। वज़ीर आज़म जो पिणु चवणु आहे त अहिड़ी तरमीम खां पोइ या लॉकडाउन वारे फ़ैसिलनि खां पोइ सिंध हुकूमत ऑलरेडी इन्हनि शोबनि खे तबाह करे छॾियो आहे। त सिंध हुकूमत कीअं क्लेम करे थी त जेकॾहिं वफ़ाक़ी हुकूमत एतिरी नाअहल आहे की इलेक्ट्रिक जे हवाले सां उन्हनि खे कंट्रोल नथी करे सघे, उन्हनि खे जेको आहे उन्हनि खां जवाबु नथी तलबे सघे, त सूबाई हुकूमत कहिड़े बुनियाद ते इन्हनि इदारनि जो कंट्रोल संभालण जी ॻाल्हि करे थी? ॾिस सभी मुंहिंजे ख़्याल में फेडरल गवर्नमेंट जी तनक़ीद मूंखे सम्झ खां ॿाहिरि आहे। त फेडरल गवर्नमेंट अगरि सम्झनि था त सूबाई गवर्नमेंट या पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी इदारा नथी हलाए सघे, अहिड़ी न आहे, त पोइ हेठि सुठी टीम आई हुई, हेठि ईमानदार शरीफ़ माण्हू ऐं फ़रिश्ता हुआ, त 22 महीननि जी कारकर्दगी
छा तव्हां सम्झो था त सवाल निशान आहे या न हुन तनक़ीद थिए थी? तव्हां इदारनि खे, हिननि वटि जेके इदारा आहिनि, स्टील मिल खां वठी हिन वटि PIA जेको तव्हां सेल आउट ते लॻाए छॾियो, अहिड़ा खोड़ सारा इदारा आहिनि जिन जी कारकर्दगी अगरि सूबाई हुकूमत जी कारकर्दगी असां चऊं था त असांजी 3 सूबनि खां कारकर्दगी पहिरीं जेकॾहिं नून लीग जी हुकूमत हुई त बिल्कुलु तव्हांजे साम्हूं शेवा श्री पंजाब खे ठाहियो त तव्हां या मां न चाहींदे चवंदा हुआ तव्हां बिल्कुलु पंजाब में डेवलपमेंट थी आहे, पंजाब जी डेवलपमेंट नज़र पई अचे। पर छा हिन वक़्तु तव्हां ॿुधायो त 22 महीननि में पंजाब जी KPK जी या ख़बर पख्तूनख्वा जी किथे तव्हांखे डेवलपमेंट आहे? तव्हां चओ था सिंध हुकूमत लाइ सिंध हुकूमत जा माण्हू कमु कोन करे रहिया आहिनि त छा जेके 3 सूबा आहिनि उन्हनि जी कारकर्दगी तव्हां सम्झो था बहितर आहे त सिर्फ़ु हिन वक़्तु वरी GIT खे खणी अचणु छो था छॾनि? ऐं सम्झा थी जेके सीरियस इशू आहिनि जिन जिन कंसर्न डिपार्टमेंट जा आहिनि उन्हनि मिनिस्टरनि जे कम आहिनि त उहे पंहिंजी कारकर्दगी खे बहितर कनि, उन्हनि खे छॾींदा असां पीपुल्स पार्टी हुकूमत छा कयो छा न कयो छा कयो। तव्हांजे हथ में जेके शयूं आहिनि केसी बिल्कुलु चवंदा न केसी खे तव्हां न पिया हलाए सघो, तव्हां हीर टेक्नोलॉजी नथा करे सघो, तव्हां हुनजी सिंध जे मैनेजमेंट नथा मसइलनि करे ही सघो, लोड शेडिंग त जो बि शयूं त सिंध जो ख़राब मसइलो वञनि आहे। पियूं न। ही लोड शेडिंग जो बिजली न हुजण जो छो त सॼी सिंध में जेके ॿहिराड़ी वारा जेके सिंध जा इलाइक़ा आहिनि, सिंध जा ॿिया मुख़्तलिफ़ ज़िला आहिनि, कराची सिंध जी राजधानी खां अलावा उते पिणु 14 खां 18 कलाक जेका आहे सा बिजली बंदि हुजे थी, बल्कि किन किन इलाइक़नि में त केतिरा ई ॾींहं बिजली जो ब्रेकडाउन हुजे थो। सूबाई हुकूमत छा करे सघी आहे, कहिड़ो क्लेम करे सघी आहे, कहिड़े फोरम ते तव्हां इहो मामिलो खणी विया आहियो? सभिनि ॾिसो जेको सिंध जे ओवरऑल लोड शेडिंग जो हवाले सां आहे, ई कुझु इदारा सूबनि जा न हूंदा आहिनि, वफ़ाक़ जा हूंदा आहिनि। हेस्को हुजे या तव्हांजो लिस्को हुजे, इहे इदारा फेडरल गवर्नमेंट आहिनि। फेडरल गवर्नमेंट जा मिनिस्टर्स जेके आहिनि एफर्ट्स वठंदा त सूरत हाल में तव्हांजे साम्हूं त सूरत हाल बद खां बदतर थींदी वेंदी। उहो सारो मलबो अगरि गवर्नमेंट फेडरल गवर्नमेंट या PTI जो आहे त मलबो सिर्फ़ु सिंध गवर्नमेंट खे छॾिणो आहे, पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी खे छॾिणो आहे, त इहे मां सम्झां थी नाजाइज़ी आहे। लोड शेडिंग जे हवाले सां इहो फेडरल गवर्नमेंट जो आहे। गुज़िरियल ॾींहनि में लोड फेडरल शेडिंग अगरि गवर्नमेंट ख़तम थी उन में PTI त बहितर ख़ुदि थिया, हिन एहतजाज पई वक़्तु करे। तव्हां अगरि इट कमु न मीन्स कंदी त फेडरल मुंहिंजी गवर्नमेंट मुंहिंजी त ख़ुदि तकलीफ़ मायूस, उहो त पुॼी नथी सघे शायदि इन इदारनि सां। हिकिड़ी माफ़िया आहे वज़ीर आज़म ऑन द फ्लोर बि चई चुको आहे त असांखे सख़्तु फ़ैसिला करणा पवंदा, उन्हनि में इहे इदारा बि शामिल आहिनि, पर उहे फ़ैसिला थींदे नज़र त कोन था अचनि। माफ़िया ॾिसो सभिनि चवण ऐं करण में ज़मीन आसमान फ़र्क़ु। चवण त को चोर आहिनि, करप्ट आहिनि, माफ़ियाऊं आहिनि, कमु कोन थियूं करण ॾियनि ऐं तव्हां उन्हनि जे पोइ नथा करे सघो, तव्हां न आहियो तव्हां पोइ न छॾियो, तव्हां मञो एडमिट बि करे वठो त माफ़ियाऊं वेठियूं आहिनि जेके कमु नथियूं करण ॾियनि। जिन जिन ते प्राइम मिनिस्टर साहिबु स्टैंड खणो हूंदो उन्हनि जी करप्शन वधी हूंदी, उन्हनि जी प्राइस वधी हूंदियूं, नोटिस जंहिं जंहिं शइ जूं अॻु में प्राइम मिनिस्टर नोटिस वठंदा हुआ त हुन शइ जो सदे पास थींदो। हाणे जेकी बदकिस्मती आहे हिन वक़्तु मुल्क जी, त जॾहिं प्राइम मिनिस्टर नोटिस वठे थो त उहे शयूं ॿिन्ही खां चोरी जी प्राइस वधी वञनि थियूं। खंड जी तव्हांजे साम्हूं आहे, पेट्रोल जी तव्हांजे साम्हूं नथो वठण लॻो, अॼु हिन वक़्तु अटे जी क़ीमत पंजाब में जेकी वधी आहे उहो तव्हांजे साम्हूं, त इहे शयूं नोटिस वठण थियूं न। तव्हां एक्शन कहिड़ो खयो सिवाइ अपोज़िशन खे टार्चर करण में? अपोज़िशन जे केसिस खां अलावा तव्हां ॿुधाए वञो त हिन वक़्तु गवर्नमेंट में वेठल जेके माफ़ियाऊं आहिनि उन्हनि जे ख़िलाफ़ कार्रवाई थी आहे या न? हीर सूबाई हुकूमत जेकॾहिं सिंध में 12 सालनि में उन नमूने डिलीवर करे सघिया कि हिकिड़े शोबे खे मिसाली बणाए वञे हा, जंहिंजी मिसाल ॾिनी वञे हा, को हिकिड़ो शहर जेको साफ़ सुथिरो हुजे हा, जिते लोकल गवर्नमेंट जा प्रॉब्लम्स न हुजनि हा, वाटर बोर्ड जा मसइला न हुजनि हा, असांजी राजधानी कराची में पाणी जो मसइलो हल थियल हुजे हा, त सूबाई हुकूमत शायदि इहो क्लेम कंदे ठहे बि हा। ॾिसो सभिनि आउं इहो कोन थी चवां त सिंध गवर्नमेंट 100% कमु कयो। सिंध गवर्नमेंट पंहिंजे इदारनि में चाहे वो सोल वेस्ट मैनेजमेंट तनक़ीद कई थी वञे, सोल वेस्ट मैनेजमेंट एक्ट जे तहत आयो ऐं उहे टाउन्स जेके पंहिंजे यूनियन में पंहिंजे टाउन में रेजोल्यूशन पास कंदियूं उन ते सोल वेस्ट मैनेजमेंट कमु कंदी आहे। ज़बरदस्ती सोल वेस्ट मैनेजमेंट कमु न कंदी आहे, ठीकु आहे। उन खां अलावा तव्हां इंस्टीट्यूट ॾिसो जेके रोड्स तव्हांजा आहिनि, तव्हां ॻोठनि में वञो था ॾिसो था, बहितर खां कोशिशि कई वई आहे शयुनि खे बहितर करणु, ट्रांसपोर्ट तव्हांजे रोड्स ट्रांसपोर्ट खे बहितर कयो वियो आहे। हेल्थ में तव्हांजो बहितरीन वर्किंग जेके आहे यूनिट्स उनखे इम्प्रूवमेंट, तव्हां इहो कोन चवंदा असां बद खां बदतर वञूं, असां चैलेंज खे चवां थी तव्हां बहितर खां बहितर वञण जी कोशिशि में आहियूं, शयूं बहितर जी तरफ़ वञनि पियूं। 12 सालनि जी कारकर्दगी चओ था तव्हां सवाल कयो कोन त छा KPK में जेके वधीक साफ़ सुथिरा आहिनि, जेके वधीक करप्ट कोन, त 7 सालनि में तव्हां मां चैलेंज थी करियां त मूंखे हिकु यूनिट ॿुधायो, आउं ॿुधायां थी SIT खे NICV थरकोल हुजे जेके असां चैलेंज करे चऊं था 600-700 मेगावाट असां नेशनल ग्रिड में ॾेई चुका आहियूं। असांजे विंड प्रोजेक्ट असांजा हलनि पिया, असांजी जेके गवर्नमेंट नेशनल ग्रिड में तव्हां ॿुधाए वञो त KPK जी कारकर्दगी किथे आहे? त सिर्फ़ु तनक़ीद अगरि कई वेंदी ॾिसो बिस्मिल्लाह तनक़ीद वधीक तमामु बहितर फैसलो करण वारी आहे।
त कीअं छा कमु कयो, केतिरो कयो, असां सम्झूं था त बिल्कुलु आवाम खे डिलीवर करण जो कमु आहे। कम में कोताही थी उन्हनि खां बहितर करणु असांजी ज़िमेदारी आहे, असांजी ड्यूटी आहे, फर्ज़ आहे त असां शयूं बहितर करियूं। वॾी महिरबानी। हीर सो मेंबर सिंध असेंबली पीपल्स पार्टी सां तालुक़ रखंदड़ पंहिंजो मौक़फ़ ॾियण लाइ असांखे जॉइन कयो। प्रोग्राम जे सिलसिले खे जारी रखंदासीं। वक़्तु आहे मुख़्तसिर वक़फ़े जो, वठूं था वक़्फ़ो। वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम के सिलसिले के अॻिते वधाईंदासीं। वक़्तु असांखे पीटीआई सां ताल्लुक़ रखंदड़ मेंबर सिंध असेंबली सिद्रा इमरान ज्वाइन किया है। सिद्रा वेलकम कहती हूँ, आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। वालेकुम सलाम। सिद्रा, इस वक्त पीपल्स पार्टी की हुकूमत की जानिब से कहा यह जा रहा है कि पीटीआई की वफाकी हुकूमत है, वजीर आजम उनका है, गवर्नर सिंध उनका है, लेकिन पीटीआई शायद के इलेक्ट्रिक के खिलाफ नहीं, अपनी ही हुकूमत के खिलाफ एहतजाज कर रही है। देखिए सबीन, इस वक्त के इलेक्ट्रिक के खिलाफ जो अवाम के साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नुमाइंदे खड़े हैं, वो इस सवाल पे खड़े हैं कि आखिरकार के इलेक्ट्रिक के मुस्तकिल पुअर परफॉर्मेंस पर हुकूमत कोई एक्शन क्यों नहीं ले रही। ये सिंध हुकूमत के सामने इसलिए खड़े हैं क्योंकि मुद्दा ये है कि के इलेक्ट्रिक का मसला की ट्रांसमिशन लाइन्स का है। के इलेक्ट्रिक कई बार ये कह चुके हैं कि सिंध गवर्नमेंट हमें जगह नहीं दे रही जहां पे हम अपने नई ट्रांसमिशन लाइन्स को डेवलप कर सकें। कराची की आबादी पिछले 20 साल में कई गुना बढ़ चुकी है, लेकिन ट्रांसमिशन की मद में, सिस्टम की मद में एडिशन नहीं हुई, जिसकी वजह से आज हम देख रहे हैं कि हमारी डिमांड ज्यादा है और के इलेक्ट्रिक की जाने से सप्लाई कम है। नेशनल ग्रिड सिद्रा, मैं जरा आपकी माफ कीजिएगा, मैं जरा आपकी बात यहाँ ठीक नहीं है। मैं जरा सिद्रा आपकी बात काटूंगी। के इलेक्ट्रिक के कुछ दिन पहले गवर्नर हाउस में सरबराह से बातचीत हुई थी गवर्नर साहब की। तो पहले तो फर्नेस ऑयल का मामला था, फिर यह कि तवानाई वाली वफाकी वजारत की नाअहली है, फिर के इलेक्ट्रिक के हवाले से दावा किया गया था कि कोई शॉर्ट फॉल नहीं है, कोई शॉर्टेज नहीं है, कोई लोड शेडिंग नहीं हो रही, कोई ओवर बिलिंग नहीं हो रही। फिर ये दावे, ये बातें क्या थी? देखिए अपना सबीन, कराची इलेक्ट्रिक की जानिब से मुख्तलिफ इलाकों में सिर्फ मुख्तलिफ सूरत हाल है। आप भी कराची की रहने वाली हैं और बहुत सारे हमारे नाज़रीन और सामीन भी होंगे। देखिए हर इलाके में ये बात ठीक है कि हर इलाके के डायनेमिक्स अलग है, हर इलाके की नीड अलग है, लेकिन ये भी एक हकीकत है कि हमारे बहुत ज्यादा पसमानदा इलाकों में जहाँ पे इनकी ट्रांसमिशन कमजोर है, वहां पे लोग कुंडे के जरिए दूसरी तरह से बिजली का एक्सेस करते हैं, जिसकी वजह से वहां पे लोड शेडिंग का दौरानिया बढ़ जाता है, ओवर बिलिंग की शिकायत भी। मसला ये है कि ये फोरम पर इसको हल क्यों नहीं किया जा रहा। इन के इलेक्ट्रिक के हम डिमांड करते हैं, हमने नेपरा से भी डिमांड की है। सिर्फ ये बात थी कि हमने धरना लगाया हुआ है, हमने फेडरल गवर्नमेंट से भी डिमांड की है, जिसको उन्होंने फॉरेन कमेटी बना के नेपरा को कहा कि जी आप हियरिंग करें। 10 जुलाई को नेपरा पब्लिक हियरिंग कर रही है कराची में लोड शेडिंग के मसले पर, आवाम को जो मुश्किलात दरपेश है उसके मसले पर। तो हमने फेडरल गवर्नमेंट से भी मसाइल हल करवाने की जानिब कदम उठवाए हैं। दूसरी बात ये कि इनका कॉन्ट्रैक्ट है ना सबीन के इलेक्ट्रिक का, ब्राज ग्रुप का, उसके अंदर बहुत सवालात हैं, उसके अंदर बहुत एम्बिग्यूटीज है, जिसको पब्लिक के सामने, आवाम के सामने जाहिर होना चाहिए कि कई सालों से कराची के शहरियों से ज्यादा उनको महंगी बिजली दी जा रही है, उनके ऊपर ओवर बिलिंग का पहाड़ तोड़ा जाता है, लोड शेडिंग के मसाइल से उनको सख्त गर्मी। और जब हम इस कोविड की वबा के सिद्रा, ये बिजली के यूनिट्स बढ़ाने का फैसला कहाँ पर होता है? कौन सा ऐसा फ्लोर है वहाँ होता है? और अगर धरना देना है तो के इलेक्ट्रिक के ऑफिस के आगे क्यों? अगर सिंध हुकूमत का आप समझती हैं कि उनका कसूर है तो फिर सीएम हाउस के आगे धरना दे दें। बिल्कुल अपना सबीन, मैं आपको बताती हूँ। देखिए के इलेक्ट्रिक की कमिटमेंट है वो गवर्नमेंट से कि हम इतने 100 मेगावाट बिजली कराची में ट्रांसमिट करेंगे। धरना ये कह रहा है कि जब आपका कॉन्ट्रैक्ट कहता है कि आप इतनी ट्रांसमिट करेंगे तो आप इससे कम ट्रांसमिट क्यों कर रहे हैं? ये सवाल है हमारा के इलेक्ट्रिक से। दूसरा सवाल वफाकी हुकूमत से था, जिसका जवाब आ गया कि जी कराची को बिजली के मसाइल पर नेपरा जो है, जो रेगुलेटरी बॉडी है, जिसके नीचे के इलेक्ट्रिक आता है। देखिए वापडा डायरेक्ट पावर मिनिस्ट्री के नीचे आता है, के इलेक्ट्रिक एक प्राइवेटाइज इदारा है, वो नेपरा के नीचे आता है, वो डायरेक्ट एनर्जी मिनिस्टर के नीचे नहीं आता। तो इसलिए वो नेपरा को सवाल भेजा, उनसे बात की, उन्होंने फौरन हियरिंग कॉल कर दिए 10 जुलाई को इस मुद्दे पर। तो हम तो कराची की आवाज दोनों तरफ से हम लड़ रहे हैं। हम वफाक से भी जो सपोर्ट हो सकती है कराची के लिए वो मांग के यहाँ मुहैया करवा रहे हैं, और हम सुबह से कह रहे हैं कि आप भी सवाल पूछे कि इन्होंने जो एग्रीमेंट किया हुआ है, ये वो एग्रीमेंट क्यों नहीं डिलीवर कर रहे। इनका एग्रीमेंट है एक मखसूस ट्रांसमिशन को करने का, ये वो ट्रांसमिट नहीं कर रहे। हमारा सवाल ये कि हमारे साथ आए, हमारा सूबा है, हमारा शहर है, सूबाई हुकूमत खड़ी हो के इलेक्ट्रिक से पूछे कि जब आपका एग्रीमेंट है
कि आप कराची को इतनी बिजली देंगे तो आप उससे कम क्यों दे रहे हैं। ये तो आपकी जिम्मेदारी बनती है एज पर एग्रीमेंट, उनको पिनलाइज करना चाहिए। हम ये डिमांड कर रहे हैं सूबे से कि देखिए अब कराची के लिए सबको खड़ा होना होगा, सियासत को थोड़ी देर के लिए छोड़ दें, भूल जाए कौन पीपल्स पार्टी है और कौन तहरीक इंसाफ है और कौन कोई और दूसरी पार्टी है। ये कराची के शहर का मसला है, ये कराची बिजनेस हब है, इकोनॉमिक इंजन ऑफ पाकिस्तान है, हमारी मईशत का मसला है, हमारे इदारे बंद हो रहे हैं। आप मुझे बताएं कि इंडस्ट्री इस पर क्या काम कर पा रही है शदीद लोड शेडिंग। सिद्रा, सूबाई हुकूमत तो ये क्लेम कर रही है कि अगर वफाकी हुकूमत इन इदारों से जवाब तलबी नहीं कर सकती या कुछ नहीं किया जा सकता तो ये फिर सिंध हुकूमत के हैंड ओवर किए जाए। देखिए नेपरा की जो थी ना उसका रिस्पॉन्स आ चुका है, ठीक है, पब्लिक हो चुका है, अखबारों में छप चुका है कि 10 जुलाई को पब्लिक हियरिंग है उनकी लोड शेडिंग के इशू पर। तमाम अखबारों में ये बात आ चुकी है परसों। विद इन 2 डेज हमने डिमांड की, वफाकी हुकूमत ने कहा बिल्कुल सही डिमांड है कराची के लोगों की, हम कराची के लोगों की आवाज बने, 2 दिन में जवाब आ गया। दूसरा सवाल है कराची इलेक्ट्रिक की इंतजामिया और सूबाई हुकूमत से, उसके जवाब लेने के लिए हमारे पार्लियामेंटेरियंस और अवाम के साथ हम आज तीसरा रोज है कि हम बैठे हुए हैं। तो ये जिम्मेदारी तो हमारी नहीं है, हम सबकी है। सिद्रा, इसमें आप अकेले बैठे हुए हैं, आपके इत्तेहादी जीडीआई की अगर बात की जाए, कौमी असेंबली में आपके इत्तेहादियों को शिकायत है कि वफाकी हुकूमत ने, पीटीआई की वफाकी हुकूमत ने, वजीर आजम साहब ने जो उनके साथ एग्रीमेंट्स थे, जो मुआहदे थे, उन पे अमल दरामद नहीं किया। अगर सिंध की बात की जाए तो जीडीए को भी खासी शिकायत है। सूबाई हुकूमत तो चले वो कह रहे हैं करप्ट है, लेकिन वफाकी हुकूमत भी ना है वो कह रहे हैं। देखिए सबीन, हम लोग जो है ना इस वक्त कराची इलेक्ट्रिक के बाहर अपने कराची के लोगों के लिए बैठे हैं। इसका हमारी सियासत से, सूबाई मुल्क की सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कॉल दी कि जी हम कराची का मुद्दा लेके के इलेक्ट्रिक भी जाएंगे, हम वफाक भी गए, हमने वहां से मसला हल करवाया, नेपरा का कॉल करवा दी पब्लिक हियरिंग, और हम के इलेक्ट्रिक के पास भी आए कि जी आपने भी जवाब देना है। हम कराची के लोगों के साथ खड़े हैं, किसी और सियासी पार्टी ने आना है, 100 बिस्मिल्लाह, वो नहीं आना चाहते उनका फैसला है। अगर वफाकी हुकूमत, पीटीआई की वफाकी हुकूमत या पीटीआई के जो सिंध में एमपीएज हैं, जो कारकुनान हैं, अगर वो सिंध के मसाइल को हल करने में इतनी दिलचस्पी रखते हैं तो जीडीआई भी तो यही कहना है कि हम सिंध के अवाम के साथ हैं, उनके मसाइल के हल करने की तरफ हम जाना चाह रहे हैं। तो फिर जीडीआई इस प्लेटफॉर्म पे आपके साथ क्यों नहीं है? वो क्यों टारगेट बना रही है इस वक्त के भाई वफाकी और सूबाई हुकूमत दोनों का कसूर है? देखिए मैं नहीं जानती उनका स्टेटमेंट क्लियरली क्या है, लेकिन जो गवर्नर हाउस में मीटिंग थी वहां पे उनका इशू आता है हेस्को और सेप्को से। हेस्को और सेप्को के नुमाइंदों के साथ उनको बिठा दिया गया और वो बड़ी जिसे हम कहते हैं क्लोजिंग एंड पर खुशगवार में वो गई थी जीडीए की टीम वहां से। उसके अलावा देखें ये मसला तो पूरे ओवर बिलिंग का इशू अक्रॉस पाकिस्तान, उसकी सबसे बड़ा रीजन ये है कि जी माजी में और आज भी जिस तरह इग्नोर किया जाता है इदारों को, तो ये तो एक हकीकत है। अब उनके जो मसाइल उसको मुस्तकिल एड्रेस किया भी गया, आगे भी एड्रेस किया जाएगा। कराची इलेक्ट्रिक के इशू पर वो इसलिए नहीं पड़े क्योंकि शायद उनका राब्ता कराची के अवाम से शायद उतना नहीं है, ये शायद उनका एक्सपीरियंस या तजर्बा, जिसे कहते हैं ना कि हम तो कराची में रहने वाले लोग हैं, हमारे तो चारों तरफ हमारे वही कराची वाले हैं जिनकी हमने सुननी भी, उनका साथ भी दे रहे हैं। तो हमारे लिए तो कराची का मसला सबसे अहम है। हमने तो पूरे कराची को देखिए ये कराची के अवाम का इशू, ये कोई सियासी इशू नहीं है, ये अवाम का सवाल है, अवाम के मुस्तकबिल का सवाल है। हमने पूरे कराची को कॉल दिए, जो सियासी तंजीम आना चाहे 100 बिस्मिल्लाह, जो समाजी तंजीम हमारे साथ बैठना चाहे 100 बिस्मिल्लाह। इसके अंदर कोई सिद्रा, सवाल ये बनता है कि सिंध में पीपुल्स पार्टी की हुकूमत है, वफाक में पीटीआई की हुकूमत है। वफाकी हुकूमत अगर सिंध में हल ना होने वाले इशूज या इदारों की करप्शन के खिलाफ, उनकी हरदर्मी के खिलाफ अगर पीटीआई खुद एहतजाज करे तो फिर बात तो सवालिया निशान बन जाती है। सॉरी सबीन, आपकी आवाज थोड़ी कट गई, दोबारा कहिएगा। जब खुद सिद्रा, मैं ये कहना चाह रही हूँ कि वफाकी हुकूमत है, पीटीआई की वफाकी हुकूमत है, लेकिन पीटीआई अगर इदारों के खिलाफ सिंध में एहतजाज करती है, सिंध की राजधानी कराची में एहतजाज किया जाता है, तो फिर तो ये गवर्नेंस और ये वफाकी हुकूमत या सूबाई हुकूमत की जो गवर्नेंस है वो तो फिर डिलीवर करने के हवाले से अवाम के लिए एक सवालिया निशान बन जाता है। देखिए सबीन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना कि के इलेक्ट्रिक वफाक का इदारा नहीं है। के इलेक्ट्रिक एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है जिसके साथ एग्रीमेंट किया गया कि वो कराची के अंदर बिजली की प्रोडक्शन, ट्रांसमिशन और कैपेसिटी को मैनेज तो खत्म कर दिया जाए, ये एग्रीमेंट खत्म कर दिया जाए, वफाकी हुकूमत खत्म कर दी है।
हमने तो ये बात कही कि इस एग्रीमेंट को खोला जाए, हमने तो आवाज़ बुलंद फेडरल गवर्नमेंट को कहा है, जिसके ऊपर वो नजरसानी का उन्होंने हमें यकीन दिलाया। इसीलिए तो नेपरा ने पब्लिक हियरिंग कॉल की कि हमारी डिमांड पर पब्लिक हियरिंग कॉल हो रही है कि इस एग्रीमेंट को रिव्यू किया जाए। क्यों गलत शराइत पे एग्रीमेंट किया, क्यों पाकिस्तान के मुकाबले में कराची के शहरी पे जोर डाला जा रहा है? हम तो यही बात लेके गए, हम तो वो पहली पॉलिटिकल पार्टी है जो इसके आगे आगे खड़े हुए हैं, जो सवाल कर रही है कि इलेक्ट्रिक एग्रीमेंट का, जो बोल रही है, जो प्रेशराइज डाल रही है। पहली दफा कराची की लोड शेडिंग इशू पर पब्लिक हियरिंग कॉल हुई है। तो ये तो सब हमारे इनिशिएटिव्स हैं और हम आखिरी हद तक खड़े हैं अपनी कराची के लोगों के साथ। कराची के हक के लिए हम सूबाई हुकूमत के आगे खड़े होंगे, जिस इदारे के आगे खड़े होने की जरूरत होगी हम खड़े होंगे, क्योंकि हम कराची के लिए निकले। हमारी इसमें कोई सियासी वो नहीं है, इसके अंदर कोई सियासी बात नहीं। कराची के आवाम का मसला, हमारे शहर के मुस्तकबिल का मसला है ये। बहुत शुक्रिया सिद्रा इमरान मेंबर सिंध असेंबली पीटीआई सां तालुक़ रखंदड़ पंहिंजो मौक़िफ़ ॾियण लाइ असांखे प्रोग्राम में जॉइन कयो। नाज़रीन, प्रोग्राम जे सिलसिले खे जारी रखंदासीं। वक़्तु है मुख़्तसिर वक़फ़े जो, वठूं था वक़्फ़ो। वेलकम बैक नाजरीन, प्रोग्राम के सिलसिले के अॻिते वधाईंदासीं। हिन वक़्तु असांखे जीडी अगवान सरदार रहीम साहब ज्वाइन कयो आहे। रहीम साहब, आपको वेलकम कहती हूँ, आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। जी शुक्रिया। सरदार रहीम साहब, ये बताएं कि जीडीए को क्या तहफ़्फ़ुज़ात पेश आ गए इस सूरत हाल में, जबकि वफाकी हुकूमत के लिए कौमी असम्बली में ऑलरेडी उनके इत्तेहादी उनसे नाराज हैं। जीडीए बार बार तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार तो कर चुकी है, लेकिन आपने ये कहा है कि सूबाई हुकूमत तो करप्ट है लेकिन वफाकी हुकूमत नाअहल है। जरा वजाहत करेंगे इसकी? जी, असल में देखें, बात ये है कि ये इतना सादा मामला नहीं है जी, क्योंकि हमने ये अलायंस जो बनाया था तब्दीली के लिए बनाया था, और हम समझते हैं इमरान खान अभी भी जो है वो करप्ट नहीं है, ईमानदार आदमी है। उसका एक सोच है कि तब्दीली लाए, लेकिन जो उसकी टीम है शायद वो इमरान खान के विजन को ना समझ रही है और ना उस पर चल रहे हैं। तो लोगों के मसाइल जो हैं वो बढ़ते चले जा रहे हैं, और जो 70 साल से लूटमार इस मुल्क में हुई है और 12 साल से सिंध में मुसलसल पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट की वजह से जो सिंध के लोगों की हो रही है, हम चाहते हैं कि उसमें लोगों को रिलीफ मिल सके, और वफाकी हुकूमत भी रिलीफ देने की पोजीशन में होती है। तो हम वफाकी हुकूमत पे जोर डालते हैं कि लोगों को किसी तरीके से रिलीफ दें। जो काम वफाकी हुकूमत कर सकती है वो उसको करना चाहिए, लेकिन हम देखते हैं कि जैसे बिजली का महकमा वफाकी हुकूमत का है, लेकिन सिंध में लोड शेडिंग बढ़ती चली जा रही है। ऐसे ऐसे इलाके हैं जहाँ 18-18 घंटे बिजली नहीं होती, 8-10 घंटे तो मामूल है। कराची के शहरियों को बिल्कुल अजाब में डाला हुआ है कराची इलेक्ट्रिक ने। तो इन सारी चीज़ों की शिकायत जो हैं हमने वफाकी हुकूमत से की। हमारे पिछले दिनों गवर्नर हाउस में वीडियो लिंक पे जो वजीर हैं बिजली के उमर अयूब, उनसे बात हुई। हमने बड़ी सख्त बातें की, लेकिन कोई हमें उस पे अमल करते हुए वो बेहतरी की तरफ नजर नहीं आ रहे। इसलिए फिर हम अपना हक इस्तेमाल करते हैं कि लोगों को की नुमाइंदगी करते हुए लोगों की शिकायत जो है वफाकी हुकूमत तक पहुंचाएं। सरदार साहब, मुझे जरा ये क्लियर कर दें कि वजीर आजम की नातजर्बाकारी है या उनमें मामलात को समझने का फहम नहीं है? वफाकी हुकूमत से शिकायत क्या? डिसीजन तो फाइनली वजीर आजम ही लेते हैं ना? नहीं, वजीर आजम तो लेते हैं, लेकिन कैबिनेट भी होती है, लोग होते हैं, एडवाइजर होते हैं। देखिए ना, ये और इतना सादा मामला नहीं है कि कोई प्राइवेट कंपनी तो है नहीं कि भाई मेरी कंपनी है, मेरी जो मर्जी है मैं करूं। बहुत सारे इंटरेस्ट ग्रुप्स होते हैं, बहुत सारी चीज़ों को बैलेंस करना होता है। तो वो सारी चीज़ें हम समझते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी आपके पास जब इक़्तिदार होता है तो आपको वो अमल करने चाहिए जिसमें आप लोगों को रिलीफ दे सकें। तो वो हमें उसमें नजर नहीं आ रहा कि लोगों को रिलीफ मिल सकता, क्योंकि सिंध हुकूमत तो जड़ है, मतलब मसले की वजह है, बुनियाद है, लोगों को परेशान करने की बुनियाद है। 12 साल से इन्होंने सिर्फ पैसे लूट मार किए और अवाम को रिलीफ कोई नहीं दिया। तो हमारी नजरें फिर वफाकी हुकूमत पे जाती हैं। अगर वहां से भी रिलीफ ना मिले तो जाहिर है लोग फिर उम्मीद किस तरह से करेंगे कोई बेहतरी होगी। सरदार साहब, एडवाइजर्स के हवाले से, वफाकी कैबिनेट के हवाले से, वफाकी वज़रा में जो इख्तलाफात हैं, गुज़िश्ता कुछ दिन पहले अगर हम पीछे जाएं तो हमने
फैसल वाडवा की जो वो कैबिनेट मीटिंग में वो जरा वो हो गए थे, वज़रा पे बरम हो गए थे। फवाद चौधरी की स्टेटमेंट्स को आप ले लें तो एडवाइजर्स या वफाकी वज़रा का गलत रवैया, इस सिम तो पीपल्स पार्टी भी कहती रही है, इस पर तनकीद की जाती रही है कि वज़ीर आज़म साहब किसके कहने पर फैसले करते हैं, किसकी सुनते हैं, उनको खुद क्यों कुछ नजर नहीं आता। और हुकूमत की जो पॉलिसीज हैं, चाहे वो अवाम के हवाले से हों या उनके इत्तेहादियों के हवाले से हों, वो सही सिमत की तरफ नहीं जा रही। इट मीन्स के दे आर राइट। नहीं, आपने बहुत सारी बातें की, उससे देखें हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। हमें नहीं पता उसमें वज़रा में कोई इख्तिलाफात हैं या नहीं है, हमें नहीं पता कि क्या। हम तो रिजल्ट देखने हैं, हम तो रिजल्ट देखते हैं कि लोगों को रिलीफ मिल रहा है या नहीं मिल रहा। जी अगर लोगों को रिलीफ नहीं मिल रहा तो जाहिर है हमारे पे फर्ज बनता है, हम लोगों को रिप्रेजेंट करते हैं, नुमाइंदगी करते हैं, हम वो आवाज़ लोगों की पहुंचाएं जहाँ पे भी, चाहे वो वफाकी हुकूमत हो या सूबाई हुकूमत हो, वो शिकायत तो फिर हमारा जायज़ बनता है। सरदार साहब, क्या हिकमत अमली होगी, क्योंकि ये कोई शायद पहली बार नहीं हुआ, 2 साल हुकूमत को होने को आए हैं, लेकिन इत्तेहादियों के तहफ़्फ़ुज़ात, चलें जीडीए की बात कर लेते हैं, तो आगे क्या हिकमत अमली होगी, किस तरह से तहफ़्फ़ुज़ात जो है वफाकी हुकूमत, क्योंकि वक्ती तौर पर तो जो है वो बातें मान ली जाती हैं, कोई वक्फ आता है, बातचीत होती है, टाइम पीरियड रखा जाता है, लेकिन वो टाइम पीरियड के बाद चीजें फिर वही की वही रहती है। तो अब जीडीए की क्या हिकमत अमली होनी चाहिए? देखें, हमारे भी जो एक सब्र का पैमाना है वो भी तो लबरेज होता जा रहा है ना जी। अगर हमें पहले जो वादे किए या जो बातें हुई, हमने कहा हाँ ये करेंगे और वो नहीं हुए, फिर आस्ते आस्ते हमें पता लगा कि ये करना ही नहीं चाह रहे, तो मतलब हम भी अपनी आवाज बढ़ाते जाएंगे। जाहिर है यही सियासत में हम कर सकते हैं कि हम प्रोटेस्ट करना शुरू करें और उसके बाद जब मामलात बहुत ज्यादा खराब होंगे तो लोग जाहिर है सड़कों पे आ जाएंगे, फिर जाहिर है हम तो लोगों के साथ खड़े होंगे। सही। सदर साहब, मुझे जरा क्लियर कर दीजिएगा जाते जाते कि वफाकी हुकूमत की इन पॉलिसीज, गलत पॉलिसीज जो सिंध के अवाम के मसाइल को कम करने के बजाय उनके बढ़ाने में जो है वो मददगार हो रही हैं, उनके खिलाफ जीडीआई ने अब आवाज उठाई है कि वफाकी हुकूमत, मुझे आपको जी मैं सही कर दूं, आप इसको गलत तरीके से पेश कर रही हैं। जी हमारा मौकफ ये है कि जो सिंध के अवाम के हालात खराब हुए हैं वो पीपल्स पार्टी की 12 साल की हुकूमत की वजह से हुए हैं। हम वफाकी हुकूमत की तरफ इसलिए देखते हैं कि वो एक मरहम रखें, लोगों की दादरसी करें, लोगों को रिलीफ दें, और अगर वो रिलीफ नहीं आ सकता तो हम फिर मायूस होते हैं कि भाई सिंध के अवाम जिनकी हम नुमाइंदगी कर रहे हैं कहाँ जाएं, किससे बात करें। लेकिन सियासी सिस्टम अगर चलना है तो लोगों को रिलीफ तो देना पड़ेगा। बिल्कुल, क्यों, ठीक है ना, डेमोक्रेसी का मतलब यही है कि लोगों की खिदमत करना, फॉर द पीपल। अगर लोग उसमें माइनस हैं और बाकी हुकूमतें कायम हैं और वो माल बना रहे हैं और जो सूबाई हुकूमत जिस तरह से करप्शन कर रही है तो पूरा का पूरा बजट खा जाते हैं, तो फिर लोग बेचारे क्या करेंगे, लोग कहाँ जाएंगे। तो हम इस वजह से परेशान होते हैं और इस वजह से हम आवाज बढ़ा रहे हैं। और अगर थोड़ा गुस्सा हमारी आवाज में अभी आपको नजर आ रहा है वो इस वजह से आ रहा है क्योंकि लोग बहुत ज्यादा परेशान हो गए। सही। सदा साहब, अगर वफाकी हुकूमत ने अभी भी खदशात दूर नहीं किए, मसाइल को हल करने की तरफ नहीं गई, तो ऑप्शन क्या होगा? हुकूमत के खिलाफ कोई तहरीक या उनके काबीना वज़रा के आप कह रहे हैं कि एडवाइजर्स होते हैं, हर वक्त होते हैं जी, और ठीक है ना, और मतलब अच्छे ऑप्शंस भी होते हैं और ऐसे ऑप्शंस होते हैं जो दूसरों को पसंद ना आए, लेकिन ऑप्शंस तो हर वक्त होते हैं। अब जब वक्त आएगा तो फिर हम ऑप्शंस पे गौर करेंगे और देखेंगे। बहुत शुक्रिया सदर रहीम साहब, आपने अपना मौक़िफ़ देने के लिए SNTV न्यूज़ से बात की। नाज़रीन, जीडीए सां तालुक़ रखंदड़ जीडीए अॻवान सदर रहीम जो चवणु हो त ऑप्शन्स तमामु घणा आहिनि, पर हू चाहिनि था त वफ़ाक़ी हुकूमत पंहिंजूं ज़िम्मेदारी पूरियूं करे सिंध जे अवाम जा मसइला हल करण तरफ़ तवजा ॾिए। जेकॾहिं वफ़ाक़ी हुकूमत अञा बि पंहिंजो रवैयो ठीकु नथी करे त ऑप्शन्स इलाही आहिनि, पोइ वक़्त ते उहे शयूं जेके आहिनि से ज़ाहिर थी सघनि थियूं। अॼोके प्रोग्राम में असां कोशिशि कईसीं त सिंध में हिन वक़्तु जेको ॿरंदड़ मसइलो आहे, बदतरीन सॼी सिंध में कराची खां कश्मीर ताईं बिजली जी लोड शेडिंग ऐं केतिरा ई कलाक बिजली जो ग़ाइबु हुजणु ऐं केतिरनि इलाइक़नि में केतिरा ॾींहं बिजली नथी हुजे, इन हवाले सां हुकूमत ऐं सिंध हुकूमत जी जेका विच में छिकताण आहे उन ते बि ॻाल्हि ॿोल कईसीं। ऐं गॾोगॾु जीडीआई जी पारां जेके तहफ़्फ़ुज़ात ज़ाहिर कया विया आहिनि उन्हनि जो बि जेको आहे सो मौक़िफ़ पंहिंजे प्रोग्राम में शामिलु कयोसीं। अॼोके प्रोग्राम में एसि ताईं, ईंदड़ प्रोग्राम ताईं ॾींदा इजाज़त। अल्लाह वाहिगुरु।